आप समझ गए होंगे, ये बंगला है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलसी वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी, उनका बंगला। लोग उन्हीं लोग को है जो ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, हारने के बावजूद भी मंत्री से हट जाने के बाद बंगला छोड़ नहीं रहे। देख रहे कितने लोग बौखला रहे हैं, भाजपा वाले पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर आप सब लोग को देख रहे हैं, बौखलाहट में आ गए हैं। रेणु देवी पूर्व डिप्टी सीएम है, वो तो कह रही है कि भाई महिला है, अति पिछड़ा समाज से आती है, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। और सन ऑफ फुला मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से नहीं आते, जिसको भाजपा ने परेशान किया, जिसको भाजपा ने ठगा, जिनको भाजपा ने खंजर भोंकने का काम किया। मतलब कि आप पे जब आता है तो आपको याद आने लगता है दुनिया। आप कहे तो रास लीला, हम कर देते तो एक ढीला। देखिए ऐसा कुछ नहीं, हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी हमारी पार्टी को होती जा रही है। आप देख लीजिए सब जगह चुनाव परसेंटेज देखते हैं तो हम लोग मजबूत स्थिति में होते जा रहे हैं और चुनाव परसेंटेज हमारा बढ़ता जा रहा है, वोट बैंक हमारा बढ़ते जा रहा है। और कौन लोग क्या परेशान किए, विधायक तोड़ लिए, मंत्री से हटवा दिए, मंत्री चला गया, सब कुछ चला गया, हम सब मानते हैं। लेकिन जनता के दिलों में जो प्यार था सन ऑफ फुला मुकेश सहनी जी के लेकर, उसको अभी किसी ने नहीं तोड़ा। मेरा वोट में तो किसी ने ही नहीं तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम एक सरकारी बंगले के बाहर खड़े हैं। ये सरकारी बंगला किसका है उस पर भी बात करेंगे और इस सरकारी बंगले में जो राजनीतिक शख्सियत रहते हैं उन्होंने बिहार की राजनीति का खेल बदल दिया है, उस पर भी बात करेंगे। इस बंगले की और भी कई कहानियां हैं जो हम आपको आज बता भी चुके हैं, लेकिन इस बंगले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और सीधे यहीं से हम इस बंगले में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक शख्सियत हैं, उनको लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि बिहार में बंगले को लेकर बवाल खूब हो रहा है, बिहार में बंगले को लेकर अच्छा खासा विवाद है। आप समझ गए होंगे, ये बंगला है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलसी वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी, उनका बंगला। बिहार में बंगले को लेकर जब बवाल हो रहा है तो मुकेश सहनी के बंगले का जिक्र भी है। ये सवाल है कि मुकेश सहनी मंत्री नहीं है, मुकेश सहनी एमएलसी नहीं है, तो फिर इस बंगले में क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल उठाया तो मुकेश सहनी पलटवार के लिए सामने आ गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बता दिया। हमारे साथ वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज जी, क्यों इस बंगले में मुकेश सहनी रह रहे हैं? वीआईपी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, बतौर मंत्री उनको ये बंगला अलॉट हुआ, अब तो मंत्री नहीं है, एमएलसी नहीं है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि भाई उनको तो नोटिस मिल रहा है उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों को, और मुकेश सहनी बंगले में रह रहे हैं। अरे भैया, तो हम इसके लिए बीजेपी को जवाब देंगे कि इसके लिए हम विभाग के लोगों को जवाब देंगे, सरकार के लोगों को जवाब देंगे। बीजेपी से ये पूछे कि आप इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? भाई आप अपने आवाज खाली न कीजिए, दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हैं? हमको नोटिस आया कि हमको नोटिस नहीं आया, हमको आवाज खाली करना है कि आवाज नहीं खाली करना है, वो हम सरकार के लोगों को जवाब देंगे। भाजपा इसके लिए ऑथराइज थोड़े है, संजय जायसवाल इसके लिए ऑथराइज थोड़े है। और हमारे सन ऑफ फुला मुकेश सहनी जी ने तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी कि हमको भी नोटिस आ रहा है और हम 30 गुना फाइन भर रहे हैं। तो आप ज्यादा बेचैन नहीं हो, बौखलाए मत। ये हमको लग रहा है कि आप पहले सरकार में थे, अब अग्निवीर योजना के साथ आप सरकार से हट गए तो थोड़ा अंदर से बौखलाहट छा गया होगा। तो शांति बनाए रखिए, हम सब आपके सामने होगा कि क्या होगा नहीं होगा। जी फिर आप मुकेश सहनी कह रहे हैं बंगले को लेकर 30 गुना ज्यादा का जुर्माना दे रहे हैं, तब वो बंगले में रह रहे हैं। आखिरकार इस बंगले से इतना प्रेम क्यों है? ये बंगला प्रेम नहीं तो क्या है? 30 गुना ज्यादा जुर्माना देकर भी हम रहेंगे, मंत्री नहीं है, एमएलसी नहीं है, फिर भी हम रहेंगे बंगले में। बंगला प्रेम? अरे आदरणीय पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ फुला मुकेश सहनी ने तो साफ तौर पे कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने कितने घर बना लिया, जनता के दिल में हम अपना घर बना लिए हैं। हम लोग को किसी चीज से लोभ नहीं होता है, लोभ उन्हीं लोग को है जो ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, हारने के बावजूद भी मंत्री से हट जाने के बाद बंगला छोड़ नहीं रहे। देख रहे कितने लोग बौखला रहे हैं, भाजपा वाले पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर आप सब लोग को देख रहे हैं, बौखलाहट में आ गए हैं। रेणु देवी पूर्व डिप्टी सीएम है, वो तो कह रही है कि भाई महिला है, अति पिछड़ा समाज से आती है, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। और सन ऑफ फुला मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से नहीं आते, जिसको भाजपा ने परेशान किया, जिसको भाजपा ने ठगा, जिनको भाजपा ने खंजर भोंकने का काम किया। मतलब कि आप पे जब आता है तो आपको याद आने लगता है दुनिया। आप कहे तो रास लीला, हम कर देते तो एक ढीला। क्या बात है भाजपा वाले भाई, जब आपको समर्थन दिया, आप सरकार में आ गए, आपके लोग मंत्री बन गए,
अगर शायद उस समय सन ऑफ लॉ मुकेश सहनी जी अगर नहीं दिए होते समर्थन, तो इन लोग को जो बंगला मिला हुआ वो शायद वो भी नहीं मिलता। पुरुषोत्तम जी, यह भी समझना चाहिए इस बंगले को लेकर एक कहानी भी है। मामला सिर्फ मुकेश सहनी का नहीं है, मामला यह भी है कि हाल के दिनों में जिनको ये बंगला अलॉट हुआ कोई रह नहीं पाया। अवधेश कुशवाहा थे, बिहार सरकार के मंत्री थे, ये बंगला अलॉट हुआ और फिर उन पर आरोप लगे, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके, बंगला ज्यादा दिन तक नहीं रख सके, बंगले में नहीं रह पाए। उसके बाद रेणु कुशवाहा, माफ कीजिएगा रेणु कुशवाहा नहीं, मंजू वर्मा, जिन पर बालिका गृहकांड में आरोप लगे, वो भी इस बंगले में नहीं रह पाई, उनको भी ये बंगला अलॉट हुआ। आलोक मेहता बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री बने महागठबंधन की सरकार में, नीतीश कुमार रातों रात बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। तो उसके बाद मुकेश सहनी के पास जो राजनीतिक पूंजी थी तकरीबन वो सब समाप्त हो गई, बीजेपी विधायकों को ले गई, मंत्री पद चला गया, एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो गया। तो लगता नहीं कि इस बंगले की कहानी बड़ी दिलचस्प है भाई। देखिए ऐसा कुछ नहीं, हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी हमारी पार्टी को होती जा रही है। आप देख लीजिए सब जगह चुनाव परसेंटेज देखते हैं तो हम लोग मजबूत स्थिति में होते जा रहे हैं और चुनाव परसेंटेज हमारा बढ़ता जा रहा है, वोट बैंक हमारा बढ़ते जा रहा है। और कौन लोग क्या परेशान किए, विधायक तोड़ लिए, मंत्री से हटवा दिए, मंत्री चला गया, सब कुछ चला गया, हम सब मानते हैं, लेकिन जनता के दिलों में जो प्यार था सन ऑफ लॉ मुकेश सहनी जी के लेकर, उसको अभी किसी ने नहीं तोड़ा। मेरा वोट बैंक को किसी ने नहीं तोड़ा। ये मिथक भी तोड़ने की कोशिश होगी कि नहीं भाई बंगला ठीक ठाक है, बंगले में रहने वालों का बेड़ा गर्क होता है, ये परसेप्शन ठीक नहीं है, मुकेश सहनी इस मिथक को तोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल टूट रहा है ना। देखिए हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी होती जा रही है, पार्टियां बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ती जा रही है। जो लोग हम पे आरोप लगाए, जो लोग हमारे विधायक थे, जो लोग हमारे मंत्री हटवाए, उनका कारवां देखिए घटता जा रहा है। तो चलिए एक आखिरी सवाल है, कुर्नी भी बहुत कुछ तय करेगा कि ये बंगला वाकई अशुभ है कि नहीं है, और कुर्नी के चुनाव नतीजे अगर आपके पक्ष में आते हैं, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो फिर ये तिलिस्म टूट जाएगा, ये मिथक टूट जाएगा कि नहीं भाई ये बंगला अशुभ नहीं है। ये उस समय टूट गया जब बोचहा के चुनाव हम लोगों ने लड़ा। बोचहा में देखिए हमारा वोट परसेंटेज क्या है। बोचहा में तो आप चुनाव हार गए, फिर भी मिठाई बांट रहे थे। बिल्कुल, वहां हमारी हार की भी जीत है, जो हार के जीत है उसको बाजीगर कहते हैं, हम तो वहां बाजीगर की भूमिका में थे, और यहाँ जीतने की भूमिका में यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ चुनाव जीतेंगे। इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।